मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा चैनल पे। और मैं आज आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। इससे पहले भी आप लोगों के लिए बहुत सारे पार्ट बनाए गए हैं और आशा करता हूं वो सारे पार्ट्स आप लोगों ने देख लिए होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। आज इस पार्ट्स के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग अगर जिक्र करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 16 से। इससे पहले हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक बहुत ही शानदार तरीके से बता चुके हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को सिखा भी दिए। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये बहुत ही 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का था और उसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया भी है, और आशा करता हूँ वो आप सभी देख लिए होंगे। तो चलिए आज के पार्ट में जो हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों, ये बहुत शानदार और मजेदार क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो समद्विबाहु त्रिभुज में पूछा जाएगा, जो दो शीर्ष दे दिया जाता है और तीसरा शीर्ष का नियामक यानी निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप सभी को कहा जाएगा, यानी तीसरा शीर्ष ज्ञात करें। तो फिर कैसे हम लोग ऐसे ज्ञात कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से हम सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। हमने एक डायग्राम बना लिया मित्रों। अब यहाँ से ये डायग्राम है, ठीक है। अब इसका हम लोग नामांकन कर लेते हैं। चलिए इसको आप ए मान लेते हैं, इस बिंदु को बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमें दो शीर्ष दिए गए हैं, इसको क्या करते हैं, तो चलिए किसी को भी हम पहले इसको 0 0 कर देते हैं, यानी इसका कोऑर्डिनेट 0 0, इसका कोऑर्डिनेट 3, कर देते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट तो हमें पता नहीं है सी का, क्योंकि वो हमें ज्ञात ही करना है। अब इसमें से हम बी, इसमें सी का भी दे सकते थे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। हम इसमें क्या करते हैं, इसका एक्स वाई मान लेते हैं, क्योंकि जब किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट या नहीं दिया रहता है नियामक निर्देशांक, तो उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कर लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं दोस्तों। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है, तो जो हमने किया है उसी को लिखेंगे, माना। हल करते हैं यहाँ से। यहाँ पे किसी संभावित त्रिभुज कहा भी गया है, तो माना माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। कहा गया ना, लेकिन इसमें दिया गया नहीं था समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे डायरेक्टली हमने त्रिभुज ही लिख दिया, यहाँ समझ जाइएगा, हिंदी में लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ चलिए लिख देते हैं, एबीसी क्या है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब एबीसी एक समबाहु त्रिभुज, इसमें तो दिया नहीं गया था। और उसके बाद क्या कहा हमने, माना है मेरे पास तो एक का कोऑर्डिनेट ना, जिसके यहाँ से लिखेंगे, जिसके निर्देशांक या नियामक भी लिख सकते हैं, जिसके निर्देशांक क्रमशः ये कितना है मित्रों, ये कितना है बताइए बाबू आप भी, 0,0, बी कितना है 3,√3, एवं सी का कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ तक आप सभी को तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, समझ रहे हैं ना। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है दोस्तों एग्जाम में, तो सीखने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए हमें कहा गया है जो यह समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के क्या होता है दोस्तों, तो वैसी ज्यामितीय आकृति जिसके तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं चूंकि समबाहु त्रिभुज है, तो इसीलिए यह एक समबाहु त्रिभुज है मेरे पास, तो इसलिए क्या होगा, ए बी बराबर होगा किसके, बीसी के, और ये बराबर होगा एसी के, यानी तीनों भुजा कह सकते हैं आपस में एक दूसरे के साथ क्या होंगे, बराबर होगा। अब हमें एक्स और वाई का मान निकालना है, तो ये सोचिए जो हम कौन कौन से दो पॉइंट ले जिसको सॉल्व करने पर, हल करने पे हमें एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट निकल के आएगा दोस्तों, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे तीन बराबर है, तो सबसे पहले हम लोग बीसी और एसी को लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि बीसी बराबर भी एसी है ना, बीसी बराबर क्या है, एसी, तो इसी दोनों पॉइंट को लेके चलते हैं, दोनों तरफ वर्क करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग क्यों करते हैं, जिससे रूट ना आए हम लोगों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नो ना। चलिए यहाँ से बी सी क्या है मित्रों, ये देखिए बी और सी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x-3 का स्क्वायर, क्योंकि रूट तो खत्म हो जाएगा ना। किसी भी बिंदु के दूरी बीच की जो हम लोग निकालते थे, क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और जब हम स्क्वायर कर दे इधर, तो इधर रूट खत्म हो जाएगा, तो यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसे हम लोग x1 और ये y1 मेरे प्यारे मित्रों, और इसे x2 और ये y2 मान लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे होंगे। अब यहाँ से x2 यानी x
3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा? तो कितना y2 कितना हो जाएगा बताइए? y2 कितना है? y माइनस y3 क्या है, सॉरी y1 क्या है √3, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर कर दीजिएगा AC ये देखिए। अब यहाँ से x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर वही होगा ना बाबू? समझ रहे हैं? कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्तों? मुझे नहीं लगता है जो यहाँ तक आप सभी को किसी भी भाई को समझने में दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ से समझिएगा और ध्यान से। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी बच्चे जानते होंगे क्या होता है? ए स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 3 तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और ये माइनस का 2ab, तो 2a का मान क्या है x और b का मान क्या है 3, तो इसको जब हल कीजिएगा तो 6x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली 6x लिख देते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ से भी a माइनस बी का होल स्क्वायर y का स्क्वायर कीजिए तो y स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है √3 और √3 का स्क्वायर आप सभी क्लास 10th के अंदर पढ़ते हैं तो इतना तो जानते होंगे √3 का स्क्वायर करने पे क्या हो जाता है? रूट खत्म हो जाता है यानी 3 हो जाएगा मित्रों, यानी √9 का वर्गमूल 3। अब यहाँ से इसको हम डायरेक्टली 3 लिखेंगे। फिर ये माइनस में तो माइनस का 2ab, तो 2 a का मान है y और b का मान है √3, तो जब इसको हल कीजिएगा ये 2√3y हो जाएगा बाबू, 2√3y और बराबर x में से 0 गया तो x स्क्वायर हो जाएगा, y में से 0 गया y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें ना दोस्तों तो आप सभी कहेंगे सर इसमें से एक्स स्क्वायर को और इधर एक्स स्क्वायर को काट के दीजिए, आप इधर वाई स्क्वायर को और वाई स्क्वायर को काट दीजिए। तो हम बोलेंगे चलिए हम काट देते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बचता है दोस्तों? यहाँ पे बचेगा 9, तो ये माइनस का पहले एक्स वाले टर्म को लिखते हैं। ठीक है ना, तो माइनस का 6x, उसके बाद ये माइनस में 2√3y, तो माइनस में 2√3y और ये माइनस प्लस का 9 और ये प्लस का 3 क्या हो जाएगा? प्लस का 12 बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, तो इस माइनस में 2√3 को वैसे निकालते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं माइनस के 2√3y बराबर में ये माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको पहले ऐसे माइनस का 6x माइनस का 2√3y दिख रहा है ना बच्चे लोगों को? प्लस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 12 हो जाएगा ना। माइनस कॉमन कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे बचेगा माइनस के साथ यहाँ पे क्या करते हैं 2 भी कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन कीजिएगा तो 2 3 6 3x प्लस का √3y हो जाएगा ना, और बराबर में माइनस का 12। तो यहाँ से दोस्तों माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 छाका 12, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया? 3x प्लस का √3y बराबर में क्या निकल के आ गया? 6। अब यहाँ से y3 यानी y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, इस 3x को इधर लेके आ जाते हैं, तो √3y बराबर क्या हो जाएगा मित्रों? तो आप बोलेंगे सर 6 माइनस का 3x, बोलेंगे चलिए अच्छा बात है। अब थोड़ा सा इधर बचा हुआ एक लाइन इधर कर लेते हैं और यहाँ से y बराबर में क्या हो जाएगा? 6 माइनस का 3x बटे का √3। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना मेरे प्यारे मित्रों? आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी को कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा और अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में आप सभी यहाँ तक समझ भी रहे होंगे। ठीक है, तो इसे हम लोगों को 6 माइनस का 3x बटे √3 निकल के आ गया। अब हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं और आगे समझते हैं। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब यहाँ से देखिए हमने पहले अभी क्या किया, तो BC बराबर AC किया। अब हम लोग क्या करते हैं, तो AB के बराबर में क्या करते हैं? AC करते हैं। आप बोलेंगे सर AB के बराबर में AC ही कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, AB के बराबर में हम लोग कुछ दूसरा भी कर सकते हैं। AB के बराबर में हम लोग BC भी कर सकते थे ऐसे, लेकिन हम लोगों को AB और BC को बराबर करने से कोई यानी AB को BC के बराबर भी कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या होगा AB को BC के बराबर करने से थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग पहले करते हैं, आप क्या करते हैं, तो AB को AC के बराबर करके हल करते हैं, क्योंकि AB बराबर भी AC होगा। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग इसलिए करते हैं जिससे ये रूट का रूट खत्म हो जाए, तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? AC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से सिंपल से समझने का प्रयास, इधर देखिए बाबू, इधर देखिए सही से देखिए, मारेंगे नहीं तो ये इसको x2 इसको अब मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। इसको क्या मानते हैं? x2y2, इसको x1y1 मानते हैं, तो या इसको में से किसी को भी मान सकते हैं, किसी में से 3 में से 0 जाएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्टली 3 माइनस 0 का स्क्वायर
और प्लस का x2 माइनस x1 का उसका प्लस y2 को रूट थ्री या माइनस y1 का स्क्वायर। अब AC देखिए दोस्तों क्या है, AC सॉरी AC क्या है यहाँ पे, तो ये A और C, तो x माइनस जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी समझ रहे होंगे। एक बार इसको यहाँ तक मेरे प्यारे तो दिमाग में लीजिए, जो आपको यहाँ तक अपने माइंड में आया या नहीं आया अभी तक, ठीक है। फिर आगे हम आपको बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से समझाएंगे। अब यहाँ से थ्री में से जीरो जाएगा तो आप सभी बोलेंगे सर थ्री हो जाएगा, यानी थ्री का स्क्वायर, और इधर भी रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। थ्री का स्क्वायर 9 हो जाएगा दोस्तों। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। थ्री का स्क्वायर मेरे पास तो 9, और रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो थ्री हो जाएगा, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर क्या मान था, वाई स्क्वायर का मान इधर देखिए हमने निकाला है दोस्तों, 6 माइनस का 3x बटे रूट थ्री, 6 माइनस का 3x बटे का रूट थ्री, इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हल करते हैं, तो ये 9 3 12 और यहाँ से बराबर एक्स स्क्वायर और ये प्लस, अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और रूट थ्री, यानी कि 3 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। 3 कॉमन कीजिएगा तो इधर हो जाएगा मेरे पास, तो 3 कॉमन का मतलब स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। जो यहाँ पे अगर मान लीजिए दो एक्स माइनस का दो है ना, और यहाँ से इसका स्क्वायर है, अगर हम कॉमन करते हैं, दो कॉमन करेंगे तो इस तरह से होगा कॉमन, ठीक है। ये एक्स माइनस वन, इधर पूरा का स्क्वायर तो इस तरह से, तो ये दो का स्क्वायर 4 इंटू एक्स माइनस का वन हो जाएगा, ऐसा मत समझिएगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ से 3 कॉमन करेंगे, तीन, लेकिन 3 का स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है, यानी कि 9 हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, और यहाँ से 3 दूना 6 माइनस का एक्स, अब बटे रूट थ्री का स्क्वायर कीजिएगा तो थ्री, अब इसका केवल स्क्वायर, क्योंकि थ्री कॉमन लिए थे सॉरी दोस्तों, और इसका भी स्क्वायर था तो ये इधर हो गया। अब थ्री से 3 क्या ना कट जाएगा, अब यहाँ से दोस्तों बच गया थ्री, ठीक है। तो यहाँ से 12 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो दो में से तीन, दो माइनस एक्स का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी दो का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर, तो यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है मित्रों। समझ रहे होंगे आप सभी, क्योंकि ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2a का मान है 2, बी का मान है एक्स, ये इतना निकल के आ जाएगा। समझ रहे होंगे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ से 12 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस का 3 चौका 12, और ये प्लस का 3x स्क्वायर, और माइनस दो दूना 4, 4 तिया 12x हो जाएगा। अब यहाँ से ये प्लस 12 और ये इधर भाई 12 है मेरे पास, तो कट जाएगा, ठीक है, तो इधर जीरो बच गया। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया अब हम लोगों को, तो यहाँ से देखिए इसको सेट कर लेते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस का 12x बराबर में 0 हो जाएगा। तो 4x कॉमन करने पे मेरे प्यारे दोस्तों x प्लस का 3 हो जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ से 4x बराबर में 0 कर दीजिएगा, और x प्लस 3 के बराबर में 0 कर दीजिएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोगों को निकल के आ जाएगा 0/4, तो 0 ही हो जाएगा। x बराबर क्या निकल के आ गया, तो माइनस का 3 निकल के आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें x कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, अब हमें y का भी निकालना है। तो सिंपली अब हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से हमने y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए माइनस का 12x है, प्लस दे रखा है हमने, इधर भी प्लस, हाँ अब सही है दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से तो y बराबर क्या था मेरे पास, तो 6 माइनस का 3x, x का मान, जब यहाँ पे दो कंडीशन हो गया, x बराबर जब 0 रखेंगे और x बराबर एक बार क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, तो 3 रखेंगे। तो जब यहाँ से लिखेंगे जब जब x बराबर 0, तब y बराबर क्या होगा, 6 माइनस का 3x, तो 0 बटे का रूट थ्री, तो यहाँ से 6 ही हो जाएगा ना, 0 से मल्टीप्लाई करने पे 6 बटे रूट थ्री हो जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे ना, रूट थ्री साइड पर में करने पे रूट थ्री बटे रूट थ्री हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 6 रूट थ्री, अब बट्टे का मेरे पास रूट थ्री, थ्री टू जा 6 यानी 2√3 निकल के आ जाएगा। जब x बराबर 0 होगा मेरे पास, तो y का मान क्या निकल के आ जाएगा, 2√3। समझ रहे होंगे बाबू। यहाँ से देखिए हमारे एक बच्चे ऑफलाइन के पूरे घोर नींद में आगे, उठ जाइए, उठिए उठिए उठिए, देखिए इधर
अब चलिए दोस्तों आगे करते हैं सोल्यूशन। कहाँ रहते हैं, कहाँ ध्यान है बाबू, क्या रात भर चोरी करने गए थे क्या? चोरी करने गए थे तो फिर इधर मैं बता रहा हूँ आप लोग, और आप सो गए क्या? यार समझ नहीं आ रहा है। समझिए, नहीं समझ रहा है तो सीखने का प्रयास कीजिए। जब क्वेश्चन आएंगे ना तो फिर वहां पे पता चलेगा आप लोगों को, जो ऐसे प्रश्नों को कैसे सर बताते थे हम लोगों को कितने आसान तरीके से, और हम लोग टाइम पास करते थे। अब देखिए, जब एक्स इतना, अब जब एक्स बराबर, मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स बराबर क्या होगा अब? 3 होगा। जब एक्स बराबर 3 हो तब, ठीक है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 - का 3x बटे का √3। तो यहाँ से y -6 - 3 × 9 बटे का √3। तो y बराबर में -3 बटे √3, √3 से ऊपर नीचे हर पर में का √3 बटे √3, तो -3 √3 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल, यानी -√3 निकल के आ जाएगा। माइनस का क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों? तो √3 निकल के आ गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का निकल के आ गया, लिखे रखेंगे अतः तीसरे शीर्ष का निर्देशांक, निर्देशांक। तो जब x बराबर, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या था? 0 था, तो क्या निकल के आया था? 2√3। 0 या 2 रूट, 0 2 2 √3, या मेरे प्यारे मित्रों x का मान जब 3 हुआ तो y का मान -√3 हो जाएगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे जो ऐसे प्रश्नों को कैसे हम लोग शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो जो भी भाई लिखना चाहते हैं अभी लिख लीजिए, हम लोग आगे के क्वेश्चनों को करेंगे और शानदार तरीके से आपको बताएंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों, आगे के क्वेश्चन हम बहुत ही शानदार तरीका से हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए कहा गया एक त्रिभुज के शीर्ष इतना इतना है तो इसका परिकेंद्र और परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत ही लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है। सबसे पहले तो परिकेंद्र समझ लीजिए क्या होता है मेरे पास। तो परिकेंद्र हुआ, जैसे कि हम यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, ये मेरे पास, तो जब एक वृत्त के अंदर एक त्रिभुज स्थित होगा ना, और इसके सेंटर से, इसके सेंटर से सारे शीर्षों की दूरी समान होगा तो उसे ही हम लोग परिकेंद्र कहेंगे। उस बिंदु को ही परिकेंद्र करेंगे। जब इस बिंदु से सारे शीर्षों का मेरे पास, तो कह सकते हैं ना, दूरी समान होगा तो इसे ही हम लोग परिकेंद्र कहेंगे, ठीक है। हाँ, ये क्या हो गया मित्रों? तो ये परिकेंद्र हो गया। इसको हम लोग कोऑर्डिनेट वो कर देते हैं, ठीक है, वो कर दिए, ठीक है। इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। अब देखिए 3 शीर्ष दिया गया है तो यहाँ से -2, 3, बी क्या हो जाएगा? 2, -1, और सी हो जाएगा 4, 0। हमें परिकेंद्र ज्ञात करना है और परित्रिज्या भी ज्ञात करना है, यानी बी ओ ए ओ सी ओ कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स वाई मान लेते हैं। कोई दिक्कत मेरे प्यारे मित्रों? यहाँ तक आप सभी को समझने में नहीं हो रहा होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए कैसे हमने बनाया, और इस बिंदु से जो है ना, इस सारे शीर्षों की दूरी समान है। इसी को हम लोग केंद्र को, इसी केंद्र को क्या कहेंगे? परिकेंद्र कहेंगे, ठीक है। त्रिभुज का परिकेंद्र वह बिंदु होता है जिससे तीनों शीर्षों की दूरी क्या होती है दोस्तों? तो समान होती है, ठीक है। चलिए यहाँ से हल करते हैं। माना कि ए के निर्देशांक क्या है? -2, 3, बी का निर्देशांक
2, -1 एवं सी का निर्देशांक क्या माना, 4, 0 है, जिसका परिकेंद्र O है, जिसका कोऑर्डिनेट दोस्तों x, y। ठीक है। अब यहाँ से हमने बताया, क्या बताया, जो ये परिकेंद्र है जिससे इसके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगा दोस्तों, बिंदु के बीच की दूरी समान होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं OA बराबर OB बराबर OC। ठीक है दोस्तों, तो ये समान होगा परिकेंद्र। तो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, तो हम लोग लेके चलते हैं OA बराबर OB, दोनों तरफ वर्क करते हैं, सिंपल सा दूरी फॉर्मूला पे बन जाएगा दोस्तों, दोनों तरफ वर्क करने पर। वर्ग करने पर बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ओ ए स्क्वायर बराबर में ओ बी स्क्वायर। अब यहाँ से ओ ए क्या है, यहाँ पे मान देख सकते हैं हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके आराम से सॉल्व कीजिएगा। ये x2 y2 मान लीजिएगा, उसे x1 है, तो यहाँ से x माइनस माइनस 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 यानी y माइनस 3 का स्क्वायर। इधर भी ओ बी मेरे प्यारे दोस्तों, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस में प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो 2 दूना 4x। इधर भी मेरे पास तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे करने के बारे में मित्रों। ठीक है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2 ए बी यानी 6x। इधर भी इसी तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 दूना 4 माइनस का 2 ए बी, तो 2 दूना 4x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर 1 प्लस 2 ए बी यानी 2y हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, प्लस 4 से ये प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 4x है, माइनस में 4x तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से 4x और माइनस का 6y प्लस का 9 बच गया, इधर क्या बच गया दोस्तों, माइनस का 4x प्लस का 2y प्लस का 1 बच गया। ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा मित्रों, तो ये देखिए 4x माइनस का 6y, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 4x माइनस का 2y बराबर में 1 आ जाए, माइनस में 9 हो जाएगा, इधर आएगा तो मेरे पास तो प्लस में 9 इधर आएगा माइनस का 4x प्लस का 4x क्या हो जाएगा 8x यानी 8y माइनस का 6y और ये भी माइनस का 2y दोस्तों, तो माइनस का 8y यानी 8y और इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों 1 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 8 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन कर लेंगे हम लोग, मेरे पास तो 8 को, तो इधर x माइनस का y बचेगा और इक्वल टू माइनस का 8 हो जाएगा, तो इस 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1 निकल के आ गया, जो हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ गया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अभी ओ ए बराबर ओ बी, फिर हमें ओ बी बराबर ओ सी भी करना है, एक बार देख लीजिए समझ लीजिए, फिर हम आगे के कंसेप्टों को बताएंगे आपको और सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग आगे के कंसेप्ट में। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फिर ओ ए बराबर ओ सी करते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्क करते हैं दोस्तों। ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ओ ए सिंपल सा वही फंडा फंडा अपनाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस y2 माइनस y और माइनस का 3 का स्क्वायर, फिर ओ सी यानी x माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर सभी बच्चे को आते होंगे तोड़ने के बारे में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 और प्लस में 2ab यानी 2 दूना 4x। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 2ab तो माइनस का 3 दूना 6y। इधर ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का 2 यानी कि 8x प्लस वाई में से 0 का वाई, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर ही हो जाएगा दोस्तों।
आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो यहाँ पे बच गया क्या, थोड़ा सा देखिए, 4x माइनस का 6y प्लस का 4x माइनस का 6y प्लस का 4 बराबर क्या, 4x माइनस का 6y प्लस 9 4 13 हो जाएगा ना, बराबर दोस्तों क्या होगा, इधर क्या बचा था, तो 16 माइनस का 8x, 16 माइनस का 8x। चलिए तो यहाँ से सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये 4x, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में 8x माइनस का 6y, इधर 16, इधर आएगा तो माइनस का 13। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया दोस्तों, तो 12x प्लस का 6y यानी 6y बराबर में 16 में से 13 जाएगा दोस्तों, तो क्या निकल के आ जाएगा, 3, 3 कॉमन कर लेंगे ना, तो 4x प्लस का 3 दूना 6y बराबर 3 का 30 और 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो 4x प्लस का 2y बराबर में 1 निकल के आ जाएगा। इसे हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। एक बार देख लीजिए दोस्तों अच्छे तरीके से, प्रॉपर में, पूरे शानदार तरीके से। चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों, हाँ यहाँ से देखिए, प्लस माइनस में था, हमने इधर प्लस कर दिया, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, सॉरी। और यार माइनस, इधर माइनस आएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग समीकरण फर्स्ट क्या था, तो यहाँ से देखिए, फर्स्ट था हम लोग का एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का 1। तो हम लोग क्या करते हैं ना, तो एक्स माइनस का वाई था, तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, तो 2 से गुना कर देते हैं समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर समीकरण सेकेंड को घटाने पर, तो x माइनस का y था, तो यानी हो जाएगा दोस्तों क्या, तो 2x माइनस का 2y बराबर में माइनस का 2, माइनस एक ही था ना, तो देखिए माइनस का 1 था, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, 4x माइनस का 2y बराबर में 1 घटाएंगे ना दोस्तों, तो ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा दोस्तों, ये घट के माइनस का 2x हो जाएगा, और बराबर में माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर में क्या निकल के आ गया, 3/2। x का मान हम लोगों को 3/2 निकल के आ गया। फिर हमें समीकरण किस में रख देना है, फर्स्ट में रख देंगे, तो समीकरण x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, रखने पर, तो x माइनस का y था, तो x का मान 3/2 निकला, 3/2 माइनस का y बराबर माइनस का 1, इधर माइनस का y बराबर में माइनस का 1 माइनस का 3/2, तो माइनस का y बराबर में एलसन 2, तो माइनस का 2 माइनस का 3, तो माइनस का y बराबर में माइनस का 5/2, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान क्या निकल के आएगा मित्रों, 5/2। अतः परिकेंद्र बराबर क्या हो जाएगा, परिकेंद्र का नियामक क्या निकल के आ गया दोस्तों, तो 3/2 और कॉमा 5/2 निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग परित्रिज्या निकाल सकते हैं, परित्रिज्या बराबर परित्रिज्या, वो ए ही निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अंदर रूट x2 में से, यानी 3/2 माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि a का मान तो 0 ही है ना, देखिए सॉरी -2 और 3, -2 होगा ना, -2 तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, अब +3,
माइनस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके दोस्तों हम लोगों का आंसर सिंपल से निकल के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, चलिए दोस्तों करते हैं। यहाँ से हल करेंगे इसको तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 9 प्लस का 2 दूना 4, ये 2 एलसीएम तो 5 माइनस 6 का स्क्वायर, तो 9 4 13 बटे 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 बटे 2 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 बटे 2 दूना 4 प्लस 1 बटे 4, तो यहाँ से 170 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 4, इतना निकल के आ जाएगा दोस्तों। मुझे नहीं लगता है जो यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या हुआ होगा दोस्तों। कहीं गलती की है, एक बार आंसर मिला लीजिए तो देख लीजिए आंसर। अरे यार इधर 9 कैसे कर दिया हमने, इधर 3 है ना, 3 4 3 7 ही होगा। तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 7, और इधर होगा 7 यानी 49, 49 1 50 बटे 4, तो 50 को 25 यानी 5 बटे 2 रूट 2 लिखेंगे, ठीक है, 5 बटे 2 रूट 2, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 5 रूट 2 बटे 2। तो यहाँ से हम लोग को मेरे प्यारे दोस्तों परित्रिज्या भी निकल के आ गया, यहाँ से यहाँ इतना, और यहाँ से परिकेंद्र भी निकल के आ गया जो हमें निकालने के लिए कहा गया था। आई होप आप सभी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे कहा गया बिंदु इतना 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 से गुजरने वाली वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले हम एक डायग्राम खींचते हैं। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से हमने एक वृत्त डायग्राम खींच लिया है, यहाँ से इसका केंद्र ये कर दिया। अब यहाँ से 3 बिंदु से एक वृत्त गुजर रहा है, तो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे दे देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट ए निर्देशांक बिंदु को 6, बिंदु का नाम हाँ बी दे देते हैं यहाँ पे 3, -7, और एक यहाँ पे दे देते हैं सी 3, 3, तो ये 0 है मेरे पास, ओ है, और इसका कोऑर्डिनेट x, y होगा केंद्र का, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से हमने मान लिया, ठीक है, तो अब हम कैसे हल करेंगे देखिए। माना कि बिंदुओं देते हैं, ठीक है ना, बिंदुओं ए 6, बी 3, -7 और सी 3, 3 वृत्त पर स्थित है, स्थित है तथा वृत्त का केंद्र ओ x, y, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये हमने जो किया है यहाँ पे लिख दिया, अंदर आ जाइए या बाहर मत कराइए। यहाँ से आप सभी जानते हैं वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है दोस्तों, यहाँ से ओ ए बराबर में ओ बी
और बराबर में ओ सी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं दोस्तों, ठीक है, वृत्त की त्रिज्याएं, त्रिज्याएं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि तो ए ओ ए को ओ बी के बराबर करते हैं, पहले ओ बी दोनों तरफ वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर यानी ओ ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ बी स्क्वायर। अब ये वर्क कर दिया हमने दोनों तरफ मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाए, प्लस सिक्स का स्क्वायर, वो भी निकालेंगे तो वही एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस में प्लस सेवन हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिंपल से कर लेंगे दोस्तों, तो ए स्क्वायर प्लस छः का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36, अब माइनस का टू ए बी स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी, तो माइनस का 12 है। इसी तरह वाई प्लस इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, छः का स्क्वायर 36 और माइनस प्लस का टू ए बी, यानी 14×12 वाई। इधर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीन का स्क्वायर 9 माइनस का टू ए बी, तो 3×6 है। इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, और प्लस में टू ए बी, तो 14, 7×14 वाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा यहाँ से, माइनस का 12x प्लस में 12y, और ये 36 36 72, और इधर भी मेरे प्यारे दोस्तों माइनस का 6x और y प्लस का 14y, और 49 9 9 9 18, यानी 58 मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और कंसेप्टों को सीखने समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से करते हैं। यहाँ से माइनस में 12x था, और ये माइनस में 6x इधर आ जाएगा, तो प्लस का 6x हो जाएगा। इधर प्लस में 12y था, और इधर में प्लस में 14y था, तो इधर आएगा तो माइनस का 14y हो जाएगा, बराबर ये 58 था, इधर आएगा माइनस में ये 72 प्लस में, तो इधर माइनस में 72 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 12x प्लस का 6, माइनस का 6x, अगर ये माइनस में 2y बचेगा, बराबर में माइनस का 58 270, सॉरी 60 है, और 14 यानी माइनस का 14। तो माइनस का 2 कॉमन कीजिएगा, 2 3 6, अब माइनस सॉरी प्लस का वाई, 3x प्लस का वाई बराबर में माइनस का 14। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, 2 से तो 14 कट जाएगा, तो यहाँ से 3x प्लस का वाई बराबर में दोस्तों 7 निकल के आ जाएगा, और से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। अभी हमने ओ ए बराबर ओ बी किया, अब ओ बी बराबर ओ सी भी करना होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे लिखेंगे ओ बी बराबर ओ सी, दोनों तरफ वर्क करते हैं। करने पर देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा ही कैलकुलेशन है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ओ बी बराबर ओ सी दोस्तों। अब यहाँ से ओ बी क्या है, यहाँ से देखिए ओ और बी, एक्स वाई और 3 - 7, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई, एक्स माइनस का 3 का स्क्वायर, एक्स टू में प्लस वाई टू, वाई माइनस में प्लस का 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 7 था। एक्स टू में से एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन का ओ सी, ओ सी क्या है दोस्तों, 3 3 ही है ना, हाँ चलिए। तो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से बात करेंगे दोस्तों, ये देखिए ये टर्म और ये टर्म सब मिल गया, तो यहाँ से यहाँ कट कर दिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, प्लस का 7×14 वाई, इधर भी ए स्क्वायर और माइनस प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 2 भी, तो माइनस का 6 वाई।
तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से 14y इधर आएगा तो प्लस में 6y और 9 इधर आएगा माइनस में 49 हो जाएगा। तो 20y मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का 40, तो 20 दूना 40। तो y का मान मेरे प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ गया, माइनस का 2 निकल के आ गया। अब हमें x का भी मान निकालना है, ठीक है। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, या ऐसे हम डायरेक्टली लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से क्या था, 3x प्लस का y बराबर में, यहाँ से x प्लस y बराबर में 7। तो यहाँ से 3x और y का मान मेरे पास तो माइनस का 2 बराबर में 7। तो 3x तो 7 माइनस हो जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। तो 3x बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, 9। तो 3 या 9 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर में क्या हो गया मेरे पास तो 3 निकल के आ गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं आता केंद्र का निर्देशांक क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 3 और माइनस का 2। लेकिन मुझे केंद्र का निर्देशांक नहीं ज्ञात करना था दोस्तों, हमें प्रश्न के अंदर कहा गया था जो इसकी त्रिज्या ज्ञात करिए। तो हम यहाँ से ओ ए निकाल सकते हैं, ठीक है ना, केंद्र निकल के आ गया। तो अब यहाँ से ओ ए बराबर त्रिज्या और आप लिख सकते हैं। तो जो आंसर होगा आप लोग प्रश्न में लगता है यहाँ पे मिस्टेक किया गया है, केंद्र ही निकालने के लिए कहा जाएगा। ओ ए बराबर आंसर आप लोग को इतना ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अंदर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x3 है और ये है 6 माइनस का 6। तो यहाँ से 6 ले लेते हैं, 6 माइनस का 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस का 6 और माइनस में प्लस का 2 का स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर और यहाँ से माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, इधर कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा साइड ही कर देते हैं। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 ना 25, तो 25 का रूट 5 यानी 3 या 5 निकल के आ जाएगा। तो देख लीजिएगा, तो जो आंसर होगा वो मिला लीजिएगा, वो कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से हमने जो क्वेश्चन अभी बताया आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो ये थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन है और आप सभी को समझाते हुए बताने में ज़्यादा टाइम भी लगता है दोस्तों, और आशा करता हूँ समझ रहे होंगे दोस्तों आप लोगों को ऐसे प्रश्न कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो चलिए आज के पार्ट में लोग इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए तो उनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के पार्ट में लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे के पार्टों में करेंगे। धन्यवाद।